वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और हमारा विषय होने वाला है रस। तो हमने अपने पहले क्लासेस में पढ़ लिया है कि रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं और रस के कितने भेद होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला था स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी। तो ये 4 अंग के बारे में हम अपनी पहली क्लासेस में पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि रस के कितने भेद होते हैं। तो रस के कितने भेद होते हैं? 11। पहला कौन सा था? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है, ये सारे श्रृंगार रस में ही आते हैं और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपनी पहली क्लासेस में। उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि हास्य रस क्या है। हास्य रस क्या है? उसके बाद हम देखे थे कि वीर रस क्या है। तो वीर रस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रौद्र रस। रौद्र नाम से ही हमें लग रहा है ना क्रोध। तो हाँ, आज हम इसके बारे में ही बातें करेंगे कि ये है क्या, इसे हम कैसे समझेंगे, किस तरह से हम इसे पहचान सकते कि हाँ ये रौद्र रस है या हास्य रस है या श्रृंगार रस है। तो इन सारे की क्या आएंगे ना एग्जाम्स में क्वेश्चन तो आएंगे 4 मार्क्स के और सब में रहेगा कि हाँ ये कौन सा आपको काव्य दे दिया जाएगा, उसे पढ़ के आपको समझना रहेगा कि इसमें कौन से रस के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन से रस के बारे में बताया जा रहा है ये हमें कैसे समझ में? काव्य पढ़ेंगे और उससे पहले हमें समझना होगा कि ये सारे रस जो है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके स्थायी भाव क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले आज कि रौद्र रस क्या है। तो जैसे यहाँ आप लोगों को दिख रहा है रौद्र रस का, ये इमोजीज का आज का जमाना है ना, तो सब हम लोग इमोजीज से अपनी फीलिंग्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है? इमोजी दिया हुआ है ना। कौन सा इमोजी है ये? इसको देख के क्या समझ हम? गुस्सा, क्रोध। इमोजी से देख के समझ रही ना इसको। रेड फेस कैसे इसका एकदम पूरा रेड दिख रहा है, तो हम समझ गए कि हाँ शायद क्रोध है, गुस्सा। इमोजी रहेगा वहाँ। अगर हंसने का रहेगा तो हम देख के समझो वो हंसने वाला है। सारी बातें जो अपनी फीलिंग्स आजकल हम इमोजी से समझते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ इमोजी लगा दी उसकी पिक्चर, जिससे आप देख के समझ जाए कि ये है क्या। इसका रौद्र रस का जो स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है क्रोध, यानी गुस्सा। ठीक है, ये दिख रहा है एकदम गुस्से में लाल हो गया है, इतना ज्यादा इसे गुस्सा आ गया। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। तो मतलब क्या है, जब हमारी इंद्रिय जो है रहती है ना, हमारी इंद्रिय कितनी इंद्रिय? 5 रहती है ना। तो जब हम गुस्सा, जब कि कोई बात सुन ले या फिर किसी चीज को देख के हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाए, क्रोध में आ जाए। कभी कभी होता है ना ऐसा कि वो मुझे डांटा तो डांटा क्यों। किसी से आपकी कोई एकदम फेवरेट चीज है, कोई भी चीज वो टूट गई हो, आपको देख के गुस्सा आता है ना। गुस्सा आएगा पहले, फिर उसके बाद में आप लोगोगे कि ये टूट गई। लेकिन हाँ, पहले जो गुस्सा आता है ना, वो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, मतलब गुस्सा। तो रौद्र रस का क्या है, कैसे समझेंगे? जब हम बहुत जिसमें गुस्से के बारे में जिक्र, कोई क्रोध में आ गया हो, किसी से कोई चीज टूट गया हो उसका, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उसे देखकर गुस्सा आ जाए। तो काव्य में जब इन सारी बातों का जिक्र रहेगा, इन सारी बातों के बारे में बताया जाएगा, तब हम समझेंगे कि हाँ ये रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस का क्या अर्थ होता है? गुस्सा करना, गुस्सा, उसकी क्रोध। जैसे यहाँ दिया हुआ, जब इस क्रोध का मेल विभाव, अनुभव और संचारी भाव से होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। क्या होता है इसका? जब विभाव होता है, मेल होता है। ठीक है, जब ये विभाव से मिलता है, गुस्सा जो क्रोध है ना, जब विभाव से, विभाव क्या रहता है? विभाव में भी 2 भाग हम पढ़े थे ना, आलंबन और क्या था हमारा? आलंबन था। बहुत सारी चीजें थी ना जो हम पढ़े थे। तो विभाव में क्या रहेगा? जब हम किसी चीज को देखें, कोई हमारा चीज है ना जो टूट गया हो किसी से, या फिर कोई चीज हमारी बहुत करीब है, वो हमसे दूर चली नहीं मिल रही है, कहीं खो गया हो, तो हमें गुस्सा आता है ना। कोई ऐसी चीज़ देख रही, ओ यहाँ पास में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही, वो हो रहा है, जो आपकी मर्जी से भी नहीं होता, तो हमें क्या होता है? देख के गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है ना, तो वही होता है हमारा क्रोध, जब विभाव हो जाता है। फिर अनुभव और संचारी भाव से होता है। ये सारी चीज़ें किससे होती है? विभाव से होती है, अनुभव से होती है और संचारी से होती है। इन सारी चीज़ें जब मिलती है तभी होता है हमारा क्रोध। ठीक है, क्रोध हो जाता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव मिलता है। ठीक है, पहले हम क्या पढ़े थे? स्थायी भाव। स्थायी भाव में तो ये सारी चीज़ ना, तो स्थायी भाव इसका क्या होता है? क्रोध, मतलब गुस्सा।
ठीक है। उसका विभाव क्या होगा, विभाव में क्या हम देखे थे कि किसी विषय जो रहती है, कोई विषय रहता है, कोई आश्रय रहता है, ये सब पढ़े थे ना हम। कोई चीज़ देखे और देख कर हमें गुस्सा आ जाए तो वो होता है विभाव। और अनुभव क्या है, अनुभव में जब हम उसे देख के ये करते हैं कि ओ ये ऐसा कैसे हो गया, बाद में जो फीलिंग आता है। अब आप गुस्सा में या तो कोई चीज़ पटक दे रहे हो या फिर कोई चीज़ कर रहे हो तो क्या होता है, वो अनुभव हो। फिर उसके बाद संचारी, अब तो आपको गुस्सा तो आ गया, गुस्सा के बाद तो फिर थोड़ा देर के लिए आपको रोना भी आएगा, है ना, वो आएगा थोड़ा देर के लिए, फिर चला जाएगा, फिर से गुस्सा आएगा, या फिर आप संचारी हो जाएगा, आपका क्रोध हो जाएगा। आप पहले अचानक से एकदम गुस्सा में आ गए, आपका जो भाव था पहले वाला स्थायी भाव था वो हट के क्या आ गया, थोड़ा देर के लिए गुस्सा आ गया। फिर वो थोड़ा देर बाद जब हाँ धीरे धीरे आप शांत हो जाओगे, थोड़ा ठीक हो जाओगे, तब फिर क्या होगा, संचारी भाव हट जाएगा। ठीक है, संचारी भाव क्या होता है, आता और जाता रहता है। तो ये तो था रौद्र रस। अब रौद्र रस का उदाहरण कैसे दिया हुआ है, यहाँ सबसे पहले हम एक काव्य देखेंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि रौद्र रस है क्या। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, अब जनी दे दोसु मोही लोगु, कटुवादी बालक व जोगु, बाल विलोकी बहुत मैं बांचा, अब येहू मरनहार भा सांचा, खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाता यो ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होतो भ्रम थोरे। तो यहाँ क्या है, गुस्सा के बारे में जिक्र हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है क्रोध में आके। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, यहाँ परशुराम जो है वो गुस्सा हो रहे हैं ना, उनके बारे में यहाँ बताया जाए। सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने की खबर सुनते ही परशुराम स्वयंवर स्थल पर आए। तो यहाँ क्या है, सीता जो थी स्वयंवर के अवसर पर क्या करती है, धनुष को भंग होने की खबर सुनते ही कौन आ जाता है, परशुराम आ जाते हैं। लक्ष्मण के वचनों ने उनके क्रोध को और भी भड़का दिया, वे रौद्र रूप धारण कर कहने लगे। वो क्या होते हैं, जब यहाँ बताया गया है, जब सीता जो रहती है अपनी स्वयंवर अवसर पे उनकी जो धनुष रहती है वो भंग कर देती है। तो ये जब देखते हैं ना, तो वहाँ क्या होते हैं, परशुराम आ जाते हैं। और फिर जब लक्ष्मण की बातें सुनते हैं तो उन्हें और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। क्रोध में आके वो सारी बातें वो कहते हैं, किससे, काव्य के माध्यम से वो सारी बातें कहते हैं। तो वो जब हम कैसे समझे, रौद्र का मतलब पहले हमें ये समझना, रौद्र का स्थायी भाव था क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा। जब भी कोई भी विषय में जब काव्य रहे जिसमें गुस्से के बारे में जिक्र हो, उसमें बताया जाए कि हाँ ये गुस्सा कर रहा है या फिर क्रोध में है, क्रोध में कुछ बोल रहा है, तो वो होता है हमारा रौद्र रस। तो ये तो हम यहाँ देख लिए। अब हम देखते हैं इसका अनुभव क्या है, विभाव क्या है, और संचारी क्या है, आलंबन क्या है, आश्रय क्या है, विषय क्या है। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसमें देख लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, यहाँ उसमें क्या है, पहले से स्थायी भाव उसका क्रोध है। ठीक है, उससे गुस्सा आया हुआ है, उसका स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध। आश्रय हो गया हमारे परशुराम, मतलब वो देखे ना, उनकी चीजें देखी थी ना, वो जब देख ली कि उनका धनुष जो था वो भंग हो गया है, तो वो देखे तो क्या हो गया, परशुराम हो गया हमारा आश्रय, मतलब जो कोई देख रहा है। अब देखते हैं हमारा विषय क्या, आलंबन कटुवादी लक्ष्मण है एवं परशुराम का कठोर वचन उच्चारण अनुभव है। तो यहाँ क्या हो रही है, वो पहले लक्ष्मण जो हो गए हमारा आलंबन हो गए, मतलब वो जो विषय हो गए। ठीक है, वो कोई चीज बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया, वही सुन के गुस्सा आया उन्हें, तो वो लक्ष्मण तो हो गए हमारे विषय, और परशुराम जो थे वो हो गए हमारे आश्रय। ठीक है, अब इन्हें सोच के अब ये जो बाद में बोले हैं, ठीक है, क्या होता है जब हम गुस्सा कोई चीज देखते हैं, कोई चीज आप अगर आपकी टूट गई हो, ठीक है, मान लेते हैं कोई आपका बहुत प्यारा सा बुक हो या फिर कोई कॉपी हो या फिर कोई टॉयज हो, कुछ भी हो, वो टूट गया हो किसी से या फिर वो भुला गया हो, कोई भी कहीं भी रख के छोड़ दिए या फिर आपसे कहीं कुछ गिर गया और कोई बोले आपको आकर कि हाँ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, नया ले लेना, या फिर अच्छा हुआ टूट गया, या फिर ऐसा कुछ बोल दे, तो आपको क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा, फिर वो गुस्सा क्या हो जाएगा, आपका स्थायी भाव हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा आ गया है। अब आश्रय कौन, आप हो जाएंगे, क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हैं ना, आप क्या हो जाएंगे, आश्रय हो जाएंगे। अब आलंबन कौन हो जाएगा, जो ये बात बोले कि हाँ अच्छा वो टूट गया, अच्छा वो मिल गया, भुला गया, अच्छा वो नहीं मिल रहा। तो अगर कोई ऐसा बोले तो आपको क्या आ जाएगा, सुन के गुस्सा आ जाएगा और ज़्यादा आ जाएगा ना। फिर आप गुस्से में जो बोलोगे तो आप क्या कर रहे हो, पहले गुस्सा करे फिर उसके बाद में बोल रहे हो ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अनुभव, जो चीज़ आप बाद में बोल रहे हो। तो अनुभव एवं आवेग, उग्रता,
चपलता आदि संचारी भाव है, जो बाद में फिर संचारी भाव क्या होता है, थोड़ा देर के लिए आए, फिर आपको थोड़ा देर के लिए लगे ओ नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैं, तो फिर ख़राब थोड़े से लगे ना कि नहीं बोलना चाहिए था इतना ज़्यादा नहीं, ओवर एक्ट। वो थोड़ा देर के लिए आए या फिर चले जाए, फिर नहीं आए, लेकिन फिर से आपको फिर से गुस्सा आ जाए, फिर से याद है कि नहीं वो तो मेरा वो टूट गया है और फिर ऐसा बोले, तो फिर से आपको गुस्सा आ जाए। तो संचारी भाव क्या है, थोड़ी देर के लिए आए या चल जाए, या फिर वो चीज़ टूट गया और आपकी मम्मी आई कोई बात नहीं मैं ला दूंगी दूसरा, ठीक है दूसरा, तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओगे। क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी कि हाँ चलो मिल जाएगी, लेकिन तब भी आपको गुस्सा तो आएगा ना कि नहीं वो टूट गया कैसे, वो भुला गया कैसे, वो क्यों नहीं मिल रहा। तो ये तो हो गया हमारा स्थायी भाव और संचारी। इनके संयोग से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अब जब यही सब मिलते हैं, इन लोगों से ही मिलकर क्या बनता है, हमारा रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो ये तो था हमारा रौद्र रस क्या है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव समझना हमें क्रोध है। अब क्रोध में आकर जो कोई भी कुछ बोला जाए काव्य के माध्यम से, तो हमें वो काव्य पढ़ के समझना कि हाँ इसमें किस बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दे दिया जाएगा, सिर्फ काव्य दिया जाएगा और उसे आपको पढ़ के समझना रहेगा कि हाँ ये कौन सा रस है। तो जब आप समझ जाओगे कि हाँ ये रस है या फिर वीर रस है या फिर श्रृंगार रस है, तब आप लिख पाओगे। और हाँ श्रृंगार रस में क्या है, जब हम पढ़े थे तो उसमें भी संयोग और वियोग आते, तो अगर आप पहली क्लास में वो नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये हम पढ़ चुके हैं, ये कैसे होती है, रौद्र रस क्या है। तो आज के जो हमारा विषय यही समाप्त होता है। अब हम अपने अगले आने वाले विषय में क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपने अगले आने वाले विषय में पढ़ेंगे कि हाँ भयानक रस क्या है, और अभी कितने 11 रस है ना पूरे, ये पढ़ लेंगे। भयानक रस क्या है, उसका स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस क्या है, ये सारी रस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसे एक एक करके जाने की ये है क्या, इसे हम कैसे समझ सकते हैं काव्य के माध्यम से। तो आज का जो हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। और हाँ अगर आपको इस विषय से रिलेटेड या फिर और भी जितने भी मैं ग्रामर पढ़ाई हूँ, या फिर अगर आप हो गया आपके सब्जेक्ट साइंस मैथ्स जो भी, उन सब के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे और सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और हाँ अभी एग्ज़ाम से भी रिलेटेड जिस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे ना, उसके बारे में भी हम लोग बतला रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।